बुध इंटेलिजेंस का कारक है। और जब मैं इंटेलिजेंस बोल रहा हूँ यानी कि जो प्रैक्टिकल दुनिया में बुद्धि लगती है ना, इन सब का कारक बुध है। आप में से कोई बिजनेस करता होगा, व्यापार चलाता होगा, वो बुध है बिजनेस। बुध की मेंटेलिटी ज्ञान बांटने की बिल्कुल भी नहीं है जुपिटर की तरह। बुध एक बच्चा है। तो आप उस अपने क्लासरूम या कॉलेज में उस बच्चे को याद करिए जो कि पूरे साल मस्ती करता दिखता था, हंसता खेलता एंजॉयमेंट करता हुआ दिखता था। सब कहते थे ये तो दिन भर घूमता रहता है, लेकिन एंड में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी के आते थे। याद आए? एक चेहरा याद आ गया होगा, क्या पता आप वो खुद वो बच्चे रहे। वो है बुध। एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ मरकरी वही है कि इंजॉयमेंट भी है, मस्ती भी है, मजे भी हैं, लेकिन बुद्धि में बहुत शार्प है। फर्स्ट हाउस मरकरी, पहले घर का बुध, बहुत बोलने वाला मिलता है, बहुत टॉकेटिव होता है। मरकरी वाणी का देवता है, गॉड ऑफ कम्युनिकेशन। टॉकेटिव मिलेगा आपको, जब भी दूसरों से मिलेगा तारीफ करेगा, क्योंकि इसने एक चीज क्रैक कर ली होती है कि लोगों को तारीफ बहुत पसंद है, तो ये तारीफ करता है। और इंटेलिजेंस इसकी इसमें है कि ये जेन्युइन तारीफ करता है। कोई टकला मिला तो ये नहीं कह देगा अरे आपके बाल क्या सही लग रहे हैं, वो ऑफेंड हो जाएगा उससे, उसके किसी और फीचर की तारीफ कर देगा। कुछ नहीं मिला तो आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, तारीफ कर देगा। इवन सेवंथ हाउस से देख भी रहा है ना फर्स्ट हाउस को, तो ये काबिलियत आ जाता है। और ये बहुत बड़ी पावर है एक्चुअली। आप कभी ऐसा करके देखना, आने वाले हफ्ते में कोई भी व्यक्ति आपको आपके घर का हो, उसकी जेन्युइन तारीफ करिए, देखिए आपकी कैसे पर्सोना चेंज होगा। हर कोई आपको चाहेगा, पसंद करने लगेगा, क्योंकि नेचुरली इंसान ऐसे ही बने हैं, उनको तारीफ पसंद है। कोई नहीं करता, आप करिए, अच्छा रिजल्ट मिलता है। बुध गया दूसरे घर में, तो बड़ी क्लियर प्रिडिक्शन है कि जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करेंगे उतना अच्छा आप कमाएं। और घुमा फिरा के आपकी वाणी, आपके बात करने का तरीका, पहलू, आपकी इनकम का कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन ही जाना है। तो यहाँ पर आपको बात करना नहीं आता तो सीख लो, वैसे आता बहुत है। ठीक है, मरकरी सेकंड हाउस है तो आप ऑलरेडी पैदा ही हुए हो अच्छे कम्युनिकेशन करते हुए। फैमिली बिजनेस की तरफ चले जाते हैं या फिर अपना बिजनेस करके फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं। दे ट्रस्ट कि अगर मेरे साथ फैमिली रहेगी तो मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। इसके अलावा कि अगर मैं अकेले करूं या दोस्ती यारों के साथ करूं तो इनका प्लान होता है कि मैं अगर कोई काम करूं तो उसमें फैमिली को इन्वॉल्व कर लेता हूं। फादर के लिए बहुत अच्छा है सेकंड हाउस मरकरी, फादर को खूब कमा के देता है, जो फादर के शौक पूरे करता है, फादर को अच्छी लाइफ देता है। यहाँ पर भी मरकुरी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग जगहों से पैसा कमाना। यहाँ पर बेबी बॉय का इशू दे देता है मरकुरी। कब देगा? अगर अफ्लिक्टेड है। अगर मरकुरी यहाँ अफ्लिक्टेड है तो बेबी बॉय होने में इशू आ जाता है, या बड़ी मन्नतों के बाद होता है। ये मरकुरी ना आपदा में अवसर ढूंढ के दे देता है। जैसे कोविड आ गया, आपदा आ गई, तो एक काम करते हैं सैनिटाइजर का बिजनेस कर लेते हैं या मास्क मास्क बनाने लग जाते हैं। ठीक है, ये क्या आपदा में अवसर ढूंढ लेना। तो इसका दिमाग चलता ही ऐसे है, ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना चाहता है। यो अच्छा, इस वजह से दुनिया परेशान हो रही है, लेट्स डू समथिंग कि ये वाला बिजनेस कर लेते हैं। दूसरों की आपदाओं में खुद का व्यापार, खुद का फायदा ढूंढ लेना मरकुरी सेकंड हाउस है। मरकुरी थर्ड में बैठा है, नाइन्थ में कुछ नहीं है, इलेवेंथ में भी कुछ नहीं है, तो खूब पैसा देता है, वेरी रिच, धनियोग बना देता है। इनके दांत गड़बड़ रहते हैं, मरकुरी दांतों का भी कारक है। ठीक है, लिख लीजिएगा। आपके किसी का पता करना हो ना, बुद्ध अच्छा है बुरा है, ठीक है, दांत देख लो, अगर भैया जरा हंस के दिखाना, वहीं से पता चल जाए बुद्ध कैसा है। दांत टेढ़े मेढ़े होना, गुटखा खाते हैं ना कुछ लोग तो दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है, वैसे दांत हो जाना। जरूरी नहीं गुटखा खा के ही करो, कुछ भी खा के कर सकता है आदमी। दांत साफ ना करना, ब्रश ना करना, ये खराब मरकुरी की निशानी, मेलेफिक मरकुरी। इसलिए यहाँ पे रेमेडी भी यही बताई गई कि इफ योर मरकुरी इज इन थर्ड हाउस, अपने दांतों का ख्याल रखें, साफ रखो उसे। जाओ डेंटिस्ट के पास, थोड़ा पैसा खर्च करो, कैसे भी खराब हो सकता है, दांतों में कीड़े लग गए, दांत ही नहीं है। आमतौर पे ये साउथ, या तो घर के साउथ जोन में बेडरूम होगा इनका, या साउथ फेसिंग घर होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सूट नहीं करता है साउथ डायरेक्शन। मरकुरी थर्ड हाउस को नहीं सूट करता। मरकुरी फोर्थ हाउस, बुध है चौथे घर में, वेरी गुड, अच्छा है। ये राजयोग बनाता है। यहाँ पे राजयोग कैसे बनाता है कि पैसे आए आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आप कमा ही लेंगे, घर बैठ कर पैसा आएगा, वर्क फ्रॉम होम या सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएंगे, या कुछ होते नहीं कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं घर बैठे, ऐसा आपका कोई एटीट्यूड या ऐसा कोई काम फिक्स हो जाएगा, तो पैसा आता रहेगा। फोर्थ हाउस मत, वहमी हो, डरने वाला हो। और डर क्या है? कोई रियल सब्सटेंस नहीं है डर का। कुछ चीजें होती है भाई, जैसे आग में हाथ नहीं डालना, वो डर अच्छा है, ठीक है, होना चाहिए। छत की रेलिंग पे मत चलो भाई, गिर जाओगे, ये डर स्वाभाविक है, पर इसके डर अजीब अजीब तरह के होते हैं। मरकुरी फोर्थ हाउस को हाई चांस होता है ओसीडी होने का। ओसीडी आप समझ रहे हैं कि ये चप्पल अगर मैंने सीधी नहीं करी तो मुझे कुछ बुरा हो जाएगा। भूत प्रेत का भी वहम दे देता है कि आज नींद अच्छी नहीं आई, लगता है किसी ने नजर लगा दी। कल मैंने फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, मेरा एक दोस्त है मरकुरी फोर्थ हाउस, वो जब बीमार पड़ता है कहता है कि स्टोरी डाली थी तब से हो गया। तो मैं गया था ना, इतने जलते हैं लोग मुझसे, तो दवाई खाने पे यकीन नहीं करेगा, वो नजर उतारने पे यकीन करेगा। मरकुरी फोर्थ वाला कि मेरी नजर उतार दो, धागा पहना दो, कुछ कर दो,
ऐसा वहम। और वहम कैसा होता है? दरवाजा बंद करके 4 बार चेक करना, फोन करके पूछना ये काम हो गया नहीं हो गया, घर से बाहर निकले तो चेक करना कि यार, मतलब दिमाग में आना कि यार कहीं गैस खुली तो नहीं छूट गई, लाइट बंद करी थी कि नहीं बंद करी थी किचन की। इस तरह की जो बातें हैं ये मरकरी फोर्थ लेकर आता है। ये पता है कैसे लोग हैं मरकरी फिफ्थ हाउस वाले, कि अगर मम्मी बीमार हॉस्पिटल में है ना तो सोचेंगे कि डॉक्टर तो संभाल ही लेगा, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो एक काम करता हूँ अपने काम के लिए थोड़ा बाहर चल के मीटिंग कर लेता हूँ एक। ये प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे इमोशंस यूज करने हैं और कहाँ पे इंटेलिजेंस यूज करना है, इसका फर्क धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इनको हिदायत दी गई है कि थोड़ा इमोशंस को कद्र करो, छुट्टियां लो, थोड़ी परिवार के साथ समय बिताओ। वाक सिद्धि होती है इनके पास। वाक सिद्धि मतलब जो बोलो वो हो जाए, गंदा नहीं बोलना, है ना। इतनी अच्छी पावर मिली है। मरकुरी फिफ्थ हाउस कमाएगा, कमाएगा, ये मौज करेगी दुनिया, मतलब ये अर्न करके लाएगा और इसके पैसों से एंजॉयमेंट बाकी सब करेंगे। कमाओ आप, मौज करे दुनिया। गुस्से में इनकी जुबान बहुत कड़वी होती है, बहुत गंदा बोल देते हैं, इसीलिए कहा गया कि इनको ज्यादा छेड़ो मत। एक तो वाक सिद्धि है, गरिया दिया आपको उल्टा सीधा, श्राप रौप दे दिया तो लग जाएगा, तो इनको छेड़ने से मना किया गया है। करने दो जो करना है। चलिए मरकुरी को छठे घर में लेकर आते हैं। छठे घर में डेबिलिटेड हो गया, एक नीचला हो गया, सॉरी एक्सॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया, खुद की राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी यही है, एग्जॉल्शन पॉइंट भी यही है। मरकुरी का लाल किताब जब आप पढ़ेंगे तो पक्का घर भी यही है, सिक्स्थ हाउस। कुल को ताड़ देने वाला, अपने फैमिली को ही लाइफ स्टाइल बदल देने वाला, मरकुरी सिक्स्थ हाउस। बस अफ्लिक्टेड डाउन, वेरी वेरी वेरी, 3 बार वेरी एनालिटिकल। वो नहीं होता बाल की खाल वाला एटीट्यूड, बाल की खाल निकाल, हर चीज मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान चला जाता है इनका, जिन पे किसी का नहीं जा रहा है। घर में कोई शादी का रिश्ता आया तो इतना सोचेंगे, इतना सोचेंगे कि घर वाले कहेंगे ऐसा ऐसा है कि तुम खुद ही कर लो, हम नहीं कराएंगे तुम्हारा। क्यों आया, कहाँ से आया, लड़की क्या करती है, लड़की ने बीच की उंगली में लोहे का छल्ला पहन रखा है, इसका शनि खराब होगा, अभी तो पहन रखा है। इतना ज्यादा बारीकी, मतलब फोटो नहीं आती कि फोटो देखो, उसमें एनालाइज करेंगे कि चेहरा गोरा हाथ काले, ओ माय गॉड मेकअप वाली फोटो है। मरकरी सिक्स बहुत ज्यादा एनालाइज करता है। बट अ बिग टाइम प्रॉब्लम सॉल्वर, कोई भी प्रॉब्लम दे दो आप इनको, ये उसे सॉल्व कर दे, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के ले ही आएंगे। ठीक है, ये इनकी खास बात, एक्सॉल्टेड मरकुरी की खास बात है। कहीं पर भी एक्सॉल्टेड मरकुरी इंटेलिजेंट है ना, एक्सॉल्टेड मरकुरी यानी कि और इंटेलिजेंट हो गया मरकुरी, ऑप्टिमम पावर में आ गया आदमी, अपनी खुद की राशि में बैठ गया, सो प्रॉब्लम सॉल्वर एटीट्यूड दे देता है। किसी के दबाव में आकर काम कर लें सिक्स्थ हाउस मरकुरी या एक्सॉल्टेड मरकुरी, मुश्किल है, अपने मन से ही काम करेगा। इसीलिए इनको बोला गया कि आपको वही काम सूट करेगा जिसमें बुद्धि लग रही है, जैसे स्पेकुलेशन है, शेयर मार्केट है, सूट करेगा, उसमें बहुत बुद्धि लगती है। वो काम सूट नहीं करेंगे जिसमें लेबर वर्क है। सेवेंथ हाउस मरकुरी को पारस पत्थर कहा गया, जिसके ऊपर हाथ रख देगा उसकी लाइफ बना देगा। खास तौर पे ये अपने दोस्तों के बड़ी बड़े काम आ जाते हैं किसी ना किसी वे में। या तो अपने दोस्तों को अपने का यहाँ पे जॉब दे दोगे आप, या आपके रेफरेंस से वो कहीं अच्छी जगह जॉब पा लेंगे, या आप उनको कुछ एडवाइस दे दोगे कि ये कोर्स कर ले तेरी नौकरी अच्छी लग जाएगी। पारस पत्थर जो आया आपके हाथ में, उसका पारस पत्थर मतलब टच किया तो गोल्ड बन जाए। और सिर्फ ये दोस्तों के लिए नहीं है, आप किसी काम को भी टच करोगे ना वो भी फलता है, वो आगे बढ़ता है। मरकुरी सेवंथ हाउस एंड हंसना खेलना ये एटीट्यूड रहता है। यहाँ पर अगर मरकुरी अफ्लिक्ट हो गया तो सेपरेशन करा देता है मैरिज, या फिर स्पाउस की तबीयत खराब कर देता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं स्पाउस को। पार्टनरशिप में बिजनेस आपको नहीं करने चाहिए, अवॉइड बिजनेसेस इन पार्टनरशिप। मरकुरी इन एट्थ हाउस, 8वें घर का बुध, किसी की डेथ के बाद पैसा मिलता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हो गया, कोई चला गया अच्छा खासा इंश्योरेंस था वहां से पैसा आ गया, या कमीशन से पैसा कमाते हैं। दांतों में प्रॉब्लम या नसों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने पूजा स्थान बिना प्रॉपर रिचुअल्स के बदल दिया तो बैड लक आता है। अगर आपने अपने घर की सीढ़ियां तोड़ के दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराई तो बैड लक आता है। मरकुरी एट्थ हाउस, सरकारी समस्याएं, बीपी की प्रॉब्लम, आंखों में इशू, तरह तरह की समस्याएं देता है। बिग लॉस इन बिजनेस, मरकुरी एट्थ हाउस पॉसिबल है ऐसा। नाइन्थ हाउस मरकुरी, अब ये मरकुरी डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। मरकुरी इन जुपिटर्स हाउस, नेचुरल जुपिटर का हाउस है ये। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि आपके पास बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान है, बहुत सारी अलग अलग चीजों का, फील्ड्स का नॉलेज है। नाइन्थ हाउस मरकुरी, अपने घर में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल आप हो, कोई बड़ी बात नहीं, ये पॉसिबल है। यहाँ स्किल्ड होता है, पोटेंशियल बहुत हाई है। प्रॉब्लम बस एक है कि इन सब चीजों के बावजूद मोनेटाइज कैसे करना है उसको प्रॉब्लम आती है। अपने टैलेंट से धन कमाने में प्रॉब्लम आती है, उसे कमर्शलाइज करने में प्रॉब्लम आती है, मोनेटाइज करने में। दुनिया कहेगी अरे वाह यार तुम कितने टैलेंटेड हो। अनस्टेबिलिटी रहती है, बिजनेस अगर करोगे, जॉब है तो चलो ठीक है चलती रहेगी, पर बिजनेस अगर कर रहे हैं तो अनस्टेबल चलता है बिजनेस। क्या पता आपने कई बिजनेस करके छोड़ दिए हो, बंद कर दिए, पॉसिबल है। मरकुरी नाइन्थ हाउस बेसिकली भाग्य खराब कर देता है, लक साथ नहीं देता है, क्योंकि जुपिटर की इलीगल इलेजिटमेट चाइल्ड है ना जुपिटर का, कम करो उसे। मरकुरी टेंथ हाउस, बताओ बच्चों को काम करना पसंद है, और उसको काम के घर में डाल दिया आपने, मरकुरी को प्रोफेशन के हाउस में डाल दिया। तो यहाँ पर टेंथ हाउस मरकुरी वाला गुलाम बन जाता है, किसी चीज का गुलाम बन जाएगा, या तो मंथली सैलरी का गुलाम बन जाएगा, या
वहां से निकल कर अगर आप बिजनेस करेगा तो अपने बिजनेस के अंदर गुलाम बन जाएगा। गुलाम बनने का क्या मतलब है? गुलाम मत की खुद के डिजायर से वो काम नहीं कर सकता कि आज नहीं है मन करने का तो छुट्टी लेनी है, नहीं ले सकता, क्योंकि ये करना जरूरी। भले खुद का बिजनेस हो, कई बार मैंने देखा खुद के बिजनेस में भी दे वर्क लाइक अ कि वो वहां के एम्प्लॉय, संडे 8 बजे पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि उनके बिना काम नहीं हो रहा है या उन्हीं को कुछ आता है। तो गुलामी वाली हालत आ जाती है, मरकरी को अच्छा नहीं लगता है। पर अच्छी बात यहाँ पर है कि मास्टर ऑफ मार्केटिंग है, मास्टर ऑफ बिजनेस है, वेरी क्रिएटिव आइडियाज कि बिजनेस को कैसे एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर इनको चाहिए कि कोई वेल विशर, कोई अच्छा इंसान जो कि इनका भला चाहता हो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। वेल विशर यहाँ पे चाहिए, बच्चे को यहाँ पे गाइडेंस के पेरेंट चाहिए। वो दोस्त हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, जो आपको रियलाइज कराए कि आप अपने ही खेल में फंसते चले जा रहे हो। याद रखिए, मरकुरी हर जगह से पैसा कमाना चाहता है, वो प्रोफेशन के हाउस में आया है, तो ये इतनी नाव में पैर डाल देगा कि इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसे कहते हैं गुलाम बन जाना। बिजनेस आप क्यों करते हो? बिजनेस कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। पहली चीज, 11th हाउस मरकुरी, उल्लू का पट्टा। मैं नहीं बोल रहा है, सलाल किताब बोलते हैं। 11th हाउस मरकुरी, उल्लू का पट्टा। उल्लू क्यों बोला? उल्लू की, उल्लू सोचते ही क्या याद आता? आपको कौन सी कहावत याद आती? बोलो क्या आता, गेस करो। उल्लू रात में जागते हैं, यस एग्जैक्टली, इसीलिए उसको उल्लू का पट्टा बोला गया। ठीक है, रात में जगने की आदत, अकेलापन होता है इनके। मरकुरी 11th हाउस वाला जब बेड पे जाता है ना रात में, तो सोचता है कि पूरे दिन मैंने दूसरों के लिए काम किया, अब ये रात मेरी है, तो अब मैं पिक्चर देखूं, कुछ भी करूंगा एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि रात मेरी है। इस वजह से हैबिट पड़ सकती है रात में जागने की। यहाँ पर हाई चांसेस है कि आप ब्लंडर करोगे, ब्लंडर मिस्टेक्स करोगे अपनी लाइफ में, गलतियां करोगे दोस्तों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। 34 की एज के बाद ठीक हो जाओगे। टॉकेटिव नेचर देता है आपके, आप यहाँ पे प्राइड में, आपका गुरूर यहाँ पर आपके लिए रिस्की है, तो यहाँ पे गुरूर आने नहीं देना है, घमंड नहीं आने देना है। मरकुरी 11th हाउस वाला सब कुछ होते हुए भी चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता। घर में पड़ी है मसाजिंग चेयर, पर वहां पे जाने का समय नहीं है। घर में स्विमिंग पूल भी है, पर टाइम ही नहीं है। तो मरकुरी 11th हाउस में लोनलीनेस से बचना है, अकेलेपन से बचना है आपको। मरकुरी 12th हाउस दांतों में प्रॉब्लम देता है, मानसिक अवस्था डामाडोल लगता है, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स दे सकता है आपको, और आप काफी प्राइवेट पर्सन बन जाते हैं। यू डोंट लाइक पीपल अराउंड यू, जो लोग नहीं बोलते हो डोंट टच मी, थोड़ा दूर से बात करो। ठीक है, मरकुरी 12th हाउस स्किन इश्यूज दे सकता है। मरकुरी स्किन रिलेटेड इश्यूज का भी कारक है। ब्रेथ इश्यूज दे सकता है। पढ़ा लिखा बहुत मिलेगा आपको, मरकुरी 12 पढ़ा लिखा खूब होता है। जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, कहीं भी भेज सकता है मरकुरी यहाँ पे। आप लोनलीनेस यहाँ भी फील होती है, अकेलापन, लोनलीनेस प्रॉब्लम फील होती है। यहाँ पे सूर्य आ जाए तो बचोगे आप, सैटर्न आ जाए तो भी बच जाओगे, सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए तो भी खास प्रॉब्लम नहीं होगी। नाइट की स्लीप का इशू आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि रात में सोने जा रहे हैं तो दिमाग चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। इस वजह से कई बार हेडेक, माइग्रेन होना 12th हाउस मरकुरी।